अजी लाहौर समेत पंजाब भर में 1.25 करोड़ बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। वो बच्चे जो कि इस वक्त प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तलीम है, और अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो इस वक्त जो है 1,07,000 स्कूलों की रजिस्ट्रेशन जो है वो भी दाव पर लगी हुई है, क्योंकि 31 मार्च के बाद जो है तमाम स्कूल जो हैं वो रजिस्ट्रेशन से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 6 माह से रजिस्ट्रेशन जो है वो स्कूलों की रोक दी गई है और इसमें कानून साजी की जा रही है, जिसकी वजह से ये रजिस्ट्रेशन पंजाब भर के प्राइवेट स्कूलों को जारी नहीं हो रही। इसी वाले से हम बात करेंगे पाक अमान तालीम के सरबराह काजी नईम अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। ये किस कदर ख़तरनाक है और इससे जो बोर्ड का इल्हाक है वो किस कदर मुतासर होगा, इसी वाले से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? पहले थैंक यू वेरी मच सिटी 42 का कि आपने इंतहाई अहम टॉपिक है ये वाला, और नीड है इस वक्त प्राइवेट सेक्टर की कि तमाम प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन जो है 31 मार्च को मुकम्मल हो जाती है। 2 इयर्स का ये टेन्योर होता है और प्राइवेट सेक्टर जो है गवर्नमेंट के साथ बहुत कोऑपरेट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है एजुकेशन के लिए, और जितने स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर्स में हैं उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर में मौजूद हैं। अब 9th क्लास के लिए तमाम स्टूडेंट्स के लिए लाजम होता है कि वो मुतलका अपने डिस्ट्रिक्ट के बोर्ड में अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब रजिस्ट्रेशन के लिए बोर्ड लाजमी करता है कि उन स्कूल्स की बोर्ड के साथ एफिलिएशन होनी चाहिए, और एफिलिएशन रजिस्ट्रेशन के बगैर हो नहीं सकती। ये तमाम कवानीन में मौजूद है, इसीलिए बोर्ड अभी रिफ्यूज़ कर रहा है। हालांकि वो 1 जनवरी से लाजम हो जाता है कि तमाम जो स्कूल्स हैं जिनकी पहले से एफिलिएशन हुई है वो दोबारा एफिलिएशन रिन्यूअल के लिए अप्लाई करें, लेकिन बोर्ड उनके पेपर्स रिसीव नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी हम आपको नई एफिलिएशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि जो बच्चों ने आइंदा साल 9वीं का इम्तिहान देना हो, तकरीबन 20 लाख तादाद बन जाती है। अगर 9वीं की बात की जाए तो 9वीं में भी लाहौर से 3 लाख बच्चा जो है वो इम्तिहान देता है। तो अभी तक इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो वो किस तरीके से एफिलिएशन होगी और कितनी फ़ीस है, जो कि बोर्ड भी इससे मुतासर हुआ क्योंकि उन्होंने भी फ़ीसें इकट्ठी करनी होती है। देखिए 20,000 पर स्कूल बोर्ड ऑलरेडी फ़ीस ले रहा है, इंस्पेक्शन फ़ीस, चूँकि उनका एक प्रोसेस है कि वो जब भी हम रजिस्ट्रेशन करवा कर के बोर्ड को अप्लाई करते हैं, फिर बोर्ड का एक अमला आता है जो आकर के स्कूल विज़िट करता है, उसके लिए भी एक टाइम चाहिए, और उसके लिए 20,000 हर स्कूल उनको फ़ीस में जमा करवाता है। इसी तरह से वो 800 रुपया स्कूल से बच्चों की फ़ीस भी वसूल करता है पर स्टूडेंट। जो बोर्ड है उनकी फ़ीस, ये सारा प्रोसेस भी रुका हुआ होगा, और प्रोसेस के लिए एक टाइम भी चाहिए होता है उनको। तो इस तरह से जब ये चीज़ रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो तमाम बाकी चीज़ें भी रुकी रह जाएंगी। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन रुकी हुई है पिछले क्यों रुकी हुई हैं 6 माह से, क्यों नहीं प्राइवेट स्कूलों की ना तो लाइसेंस में तजदीद हो रही है, वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। लाहौर में भी बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद में स्कूलों की रजिस्ट्रेशन पेंडिंग पड़ी है। 8,500 स्कूल तो लाहौर में ही, अगर पूरे पंजाब की बात की जाए तो ये 1,08,000 तादाद बन जाती। किस कदर जो है आप लोग मुतासर हो रहे हैं और उस प्राइवेट स्कूल को किस कदर नुकसान हो रहा है? जी बिल्कुल, 1,07,844 जो स्कूल्स हैं रजिस्टर्ड हैं पेपरिस पर, जो कि वेबसाइट है एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की। अब उसमें जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि वो तमाम स्कूल्स अब रजिस्टर्ड करवाने के लिए वो अप्लाई ही नहीं कर सकते, यही पता चल रहा है कि कुछ रूल्स नए आ रही हैं, रिवाइज़ किए जा रहे हैं, कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, कवानीन को सख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी तक सारा कुछ पेंडिंग है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कवानीन जो हैं वो होने चाहिए जो कि पब्लिक के लिए, जो कि कंसर्न जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए आसानी पैदा करें। आसानी के लिए तो इसे शॉर्ट करना चाहिए। जो स्कूल्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको दोबारा रिन्यूअल दे दी जाए। इसके लिए पहले यही था कि महकमा तालीम 1,000 पर ईयर यानी 2 ईयर्स की रजिस्ट्रेशन की 2,000 फ़ीस जमा करवाई जाती थी, उनको अप्लाई किया जाता था और नई रजिस्ट्रेशन स्कूल्स की आ जाती थी। लेकिन अब वो जो न्यू रूल्स की बात सुनी जा रही है उससे वैसे ही परेशानी है तमाम स्कूल्स को कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। ये बड़ी अलार्मिंग बात है। ये तो हक होता है प्राइवेट स्कूल का कि उनको रजिस्ट्रेशन बर वक्त जारी की जाए, तजदीद की जाए, ताकि वह बोर्ड के साथ एफिलिएशन अपने बच्चों के दाखिले बचा। अब बोर्ड भी दाखिले वसूल नहीं कर रहा। आप सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से भी मिले हैं, स्पेशल सेक्रेटरी से भी मिले हैं, तो क्या उन्होंने क्या तजावीज़ आपकी मानी है या नहीं मानी?
स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी और वो बसेस का जो इशू है उस पर बात कर रहे थे कि तमाम स्कूल्स के लिए लाजम किया जा रहा है कि वो बसेस पहले ख़रीदेंगे, उसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। इस तरह का कोई एक्ट बनाया जा रहा है, जबकि ये एप्लीकेबल नहीं है, विजिबल नहीं है। कि आप देखते हैं कि इसमें मोर देन 1 लाख स्कूल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि गली मोहल्लों में हैं या गेटेड कम्यूनिटी में हैं, गेटेड सोसाइटीज़ में हैं, तो वो वहाँ पर तो बसेस जाने का ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और फिर वो नियर बाई नज़दीक के जगहों से ही बच्चे आते हैं, उनके लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चंद वो स्कूल जो कि लाहौर में अगर ट्रैफिक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उनको तो नोटिस किया जा सकता है और वो उम्मीद भी है कि वो कोऑपरेट भी करेंगे और जो पॉसिबल होगा वो उसके लिए डिपार्टमेंट के साथ जाएंगे और करेंगे। लेकिन कुछ स्कूलों की वजह से नीड उनकी है चंद स्कूल्स की और तमाम स्कूल्स के लिए एक जैसे ऑर्डर्स जारी कर देना, तो ये तो एक गैर मुनासिब होगा, तकलीफ भी होगा और फिजिबल है नहीं, हो नहीं सकेगा। अच्छा, मैं उस मीटिंग में मौजूद भी था। रिलैक्सेशन तो कोर्ट ने दी हुई है कि 4000 तक स्कूलों को बसेस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो आप नहीं समझते कि ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि क्या अगर लाहौर में बसेस खरीदी जाती हैं तो ये ट्रैफिक के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा? बिल्कुल 4000 फ़ीस से कम की भी अभी उन्होंने बात की है, 4000 से ऊपर क्या कह रहे हैं, तो वो तादाद आप 4000 से कि इसमें कुछ 60,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं जिनकी तादाद वो आ जाती है। अब उसमें जब हम जाते हैं तो बसेस के लिए इतनी जगह है ही नहीं है। इस वक्त भी रोड्स को कितना बेहतर किया गया है और तमाम बड़े अंडर पासिस बने हैं, बड़ा अच्छा किया है, लेकिन इसके बावजूद शाम के टाइम पर आप देखते हैं कि ट्रैफिक कितनी स्लो होती है। क्या एक लेन दी जा सकती है? इसके अलावा इसमें बसेस में बच्चों के बहुत इशू हैं। स्कूल्स ने अपने तौर पर सर्वे भी करवाया, 1% से ज़्यादा पेरेंट्स एग्री नहीं है कि हम बसेस में स्कूल्स में बच्चों को भेजेंगे। वो इंडिपेंडेंट है, वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों के टाइमिंग्स मुख्तलिफ होते हैं, जो छोटी क्लासेस हैं, प्री क्लासेस स्कूल्स की होती हैं, उनको छुट्टी पहले हो जाती है, दूसरी क्लासेस को बाद में होती है। इतनी देर तक बच्चों का बसेस का वहाँ पर इंतज़ार करना, खड़े रहना और फिर इतना लंबे रूट पर चलना और इतनी देर तक बच्चे का बसेस में मौजूद रहना, ये बड़ी एक प्रॉब्लम्स हैं और सिक्योरिटी रिस्क भी बहुत बड़ा हो जाता है। आजकल जो हम देख रहे हैं जो टेररिज्म की सूरत जो है उसमें, तो वो भी एक मुश्किल है, पेरेंट्स के लिए एक सवालिया निशान है कि क्या वो ऐसा रिस्क ले सकते हैं, कभी भी नहीं। हाँ जी, यकीनन 7.5 लाख टीचरों का इसके साथ मुस्तकबिल जो है मुंसलिक है और यकीनन जब बसें खरीदी जाएंगी तो बसों के साथ सिक्योरिटी गार्ड भी रखना ज़रूरी होगा। लेकिन सबसे जो अब इस वक्त जो प्रॉब्लम बनी हुई है प्राइवेट स्कूलों के लिए वो रजिस्ट्रेशन का इशू है। इसके लिए आपकी क्या तजावीज़ है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे सेक्रेटरी स्कूल? सेक्रेटरी स्कूल साहब से यही रिक्वेस्ट है कि वो तमाम स्कूल्स को फैसिलिटेट करें और जो स्कूल ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन इशू करें और इसके लिए मज़ीद कोई भी रिस्ट्रिक्शंस या कोई भी ऐसी मज़ीद बात जो वो प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए स्टेक होल्डर्स के लिए, ताकि वो एजुकेशन को बेहतर कर सकें। एजुकेशन जहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है प्राइवेट सेक्टर, तो जो एक सेक्टर गवर्नमेंट से कुछ ले नहीं रहा। देखिए पेफ के स्कूल्स हैं, पीमा स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी गवर्नमेंट पे करती है, उनकी बिल्डिंग्स हैं, ये सारा कुछ है। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स जो है, जो बहुत ही बड़ा सेक्टर है, उसको गवर्नमेंट को कुछ पे नहीं करना पड़ता और एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है, बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, बेहतरीन सिस्टम है। तो ऐसी सूरत हाल में उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए रूल्स को आसान बनाना चाहिए ताकि कोई डिफ़िकल्टी ना आई और उनकी जो हमारी अटेंशन है, हमारी पूरी तवज्जो है, हमारी कोशिश जो है वो सारी के सारी बच्चों के एजुकेशन की तरफ रहे। जी, यकीनन 1,07,000 स्कूलों का ये मुस्तकबिल का मामला है और जहाँ पर तकरीबन 1,26,00,000 बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं। और इस हवाले से पाक वाने तलीम के सरबराह काजी नईम अंजुम ने भी अपील किया कि फ़ौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन ओपन की जाए और वो स्कूल जिनकी तजदीद रहती है वो फ़ौरी तौर पर तजदीद की जाए, ताकि ये तमाम मामला जो कि कानून के हवाले से और कानून साजी के हवाले से हैं, ताकि उनको आसान बनाया जाए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उनका कहना है कि वो तालीम के जो है उसके लिए जो है एहसन इक़दाम सर अंजाम दे रहा है। जी।